ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੈਲਟਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ। रियल एस्टेट ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती थी। इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं है। If you're even thinking about going in the market, contact Deep and he will get things done for you. तो मार्केट प्राइस है उससे भी बेहतर प्राइस जो है डीप आपको लेके दे। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੈਲਟਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। Who are you? कैसे हो जी? लुकिंग स्मार्ट जो है। लेट हो गई बस तुम पता नो पै रही है जी, लेट हो गया। कैसी हैं? कैसे सर? ठीक हो? कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है? तो ये लाइव चल रहा है? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग है नॉर्मल। दो पिक तो लगाई सकते हो। स्नो पड़ रही है बहुत दूर जाना, तभी आते हुए मैं चला गया। It's going to be another great year for all of us. So, congratulations in advance for another successful year of 2026. मैं प्रैक्टिसिंग सीपे हूँ। मैं 2001 में कनाडा आया था, तब तक मैंने इंडिया में प्रैक्टिस की थी 12-13 साल। आने के बाद मैंने यूएस से सीपीए किया है, कनाडा सीपीए किया है और 2005 से फुल टाइम कनाडा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा अपना ऑफिस है, अपनी टीम है, अपनी टीम में सीपीएज भी हैं और बाकी अकाउंटेंट्स हैं। सारे ही काम हम करते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड, चाहे पर्सनल टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, बिजनेस टैक्स है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, सीआरए रिप्रेजेंटेशन, एचएसटी, बिजनेस फाइनेंसिंग, कमर्शियल लोन्स, बिजनेस लोन्स, स्टार्टअप्स, एवरीथिंग। 2026 अगर हमने बिजनेस को खोलना है या एक्सपेंड करना है तो क्या सारी अमाउंट हमारे खुद के पास होनी चाहिए या फिर हमें लोन भी मिल जाएगा? नहीं, ये देखिए, कोई भी बिजनेस यदि स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली लोन अवेलेबल हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम उन्हें अपना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। दे मस्ट हैव सम मनी। कितनी मनी की नीड है वो डिपेंड करेगा कि बिजनेस की वैल्यू कितनी है। दूसरा, क्योंकि सपोज यदि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख डॉलर लग रहा है, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू होगी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो कोई भी बैंक, कोई भी लेंडर आपको 100% फाइनेंस नहीं करेगा। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन फाइनेंसिंग 60 से लेके 80-90% तक हो सकती है। तो हर केस में आपकी कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, दिस विल डिपेंड ऑन केस टू केस। एक कोई ऐसा बॉलपार्क नहीं है मैं कहूँ कि 10% डालना होगा, 30% डालना होगा। इट डिपेंड ऑन द केस। फिर भी ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलें कि 1/3 आपके पास हो, दैट इज एडवाइजेबल। मैं तो यही कहूँगा फर्स्ट टाइम बायर्स की ना इस टाइम बहुत ज़्यादा लाइक दे आर पाइलिंग अप। लास्ट 2 साल से वो एच पे बैठे हुए हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज वी अंडरस्टैंड देयर फियर कि मार्केट और नीचे तो नहीं जाएगी, और नीचे तो नहीं जाएगी। भाई बड़ा सिंपल सी चीज है, आपको कंपेयर करना है कि आपको रेंट पे करना है या आपको घर बाय करना है। देखो आज सारी सिचुएशन जो है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए आइडियलिस्टिक है। चाहे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, चाहे इन्वेंट्री की बात करें, चाहे जो है अच्छी डील्स की बात करें, सो देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस। कल को अगर मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती है तो आपने जितना रेंट पे करना है उतना, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। रमन जी, राइट नाउ घर बेचने का फायदा है या फिर खरीदने का देखो फायदा है? अभी अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, आई वोंट रिकमेंड टू सेल राइट। इस समय बाइंग की मार्केट है, बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल टाइम। फस्ट टाइम होम बायर डिपेंड करता कैनेडा ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, GTA ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਲੀਟਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 1-2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। नो डाउट ਸੈਲਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਆ, ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਬਾਇਰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने की उम्मीद है। सर आज के टाइम पे कुछ लोगों का घर, जो बाकी आसपास के सारे घर बिक जाते हैं, एक घर लगा रहता है लंबे टाइम के लिए।
तो वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो उनका घर नहीं बिक रहा? कई चीजें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि घर जैसा है वो उनको तो अपना अच्छा लगता है क्योंकि वो होम है, मुझे मेरा घर दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। लेकिन जब वो घर मार्केट में आता है तो वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो। तो जब वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू मार्केट में होगी उसके हिसाब से बिकेगा। और उसमें अगर बेचने से पहले थोड़ा कॉस्मेटिक्स चेंज नहीं किए गए तो फिर मुश्किल आएगी। तो रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, रियलिस्टिक उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, देखने में उसको अच्छा लगना चाहिए और एक अच्छे रियल्टर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ਹੈਲੋ ਅਮਨ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਲੰਡਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਟੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ मंथली इजीली अफोर्ड कर सकते हो। माइक जी, ब्रोकरेज खोलने के लिए आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से है? मुझको इंस्पायर ना एक्चुअली एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक ब्रोकरेज में काम किया। एंड माइक सर, जो नए रियल्टर है जो मार्केट में आ रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? तो उनको मैं ये एडवाइस करूँगा, मैं 2-3 अच्छे कलीग्स के कांटेक्ट में रहो, कोई मेंटर है उसके साथ कांटेक्ट में रहो, कोई क्वेश्चन है पूछो, अपने आप एज्यूम मत करो, अपने आप टाइड अप मत फील करो, बात करोगे सॉल्यूशन मिलेगा। यू जस्ट नीड राइट सेट ऑफ पीपल अराउंड यू। हिम्मत मत छोड़ो, हार्ड वर्क एंड पैशन, बस ये दो ही चीजें चाहिए रियल में, और कुछ नहीं चाहिए। बस ऑल गुड सर, आप बताइए दीप। मैं बढ़िया हूँ भाई, थैंक यू सर। सो नाइस टू टॉक टू यू and give me the opportunity to talk about this renewal stuff on mortgages right now. So renewals जिनके भी आ रहे हैं, if somebody just want to renew their mortgage, it's best for them to just stick with their existing lender. Any else advice for client? कुछ भी sir, other advices are for first time buyers. Again, Deep is one of my really good partners. We have been working together for years. मैं दीप को हमेशा बोलता हूँ, दीप, this is the best time for first time buyers. उनके लिए इससे better market कभी हो ही नहीं सकती. This time will never return, and for them, if you're in the market, if you're even thinking about going in the market, contact Deep and he will get things done for you. हाँ, बहुत बढ़िया दीप जी, आप सुनाइए, आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। ये की फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ये राइट टाइम है घर लेने का? सर जी, है राइट टाइम ते कदों टाइम है, सो इट्स ऑलवेज गुड टाइम टू बाय राइट नो स्टार्ट। और मोर ओवर ये है कि आपको नेगोशिएशन मिल रही है, आपकी जो मार्केट प्राइस है उससे भी बेहतर प्राइस जो है दीप आपको लेके दे। बिल्कुल ठीक है ना, तो इससे गुड टाइम टू बाय। और आप इस सेवा के लिए दीप को हमेशा याद करें, वो अच्छा एजेंट है और आपको अच्छी से अच्छी डील लेके देगा। बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨਾਲ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਆ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।